वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग BCSL 013 कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर BC असाइनमेंट 2021-22 के सेक्शन 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पावर पॉइंट पर बेस्ड है, जिसका कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो आपका 12 मार्क्स है और जिसके कि आपके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है विच शुड इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स, जो इंक्लूड करता हो फॉलोइंग डिटेल्स। अब कौन कौन सी डिटेल्स हैं, वो 4 डिटेल आपको दी गई हैं। ऑल द स्लाइड्स शुड हैव प्रॉपर हेडिंग। ठीक है, जितनी भी आपकी स्लाइड्स होंगी उसमें एक प्रॉपर हेडिंग होगी। एंड शुड हैव स्लाइड नोट्स, और उसमें स्लाइड नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट स्लाइड, यानी कि पहली स्लाइड को छोड़कर ऑल द रिमेनिंग स्लाइड शुड हैव कॉमन फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि आपकी फर्स्ट स्लाइड डिफरेंट होगी, लेकिन बाकी जितनी भी आप स्लाइड्स जो बना रहे हैं, ठीक है, वो कॉमन फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है देयर शुड बी ए साउंड इफेक्ट। ठीक है, वाइल मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको एक साउंड इफेक्ट भी लगाना है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ऐड अ वीडियो टू एटलीस्ट वन स्लाइड, यानी कि आपको कह रहा है कि एक वीडियो आप ऐड कराइए किसी एक स्लाइड में कम से कम, है ना। विच कैन बी रन इन प्ले फुल स्क्रीन ऑप्शन। ठीक है, जो कि रन होता हो फुल स्क्रीन ऑप्शन पर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं आपके। तो चलिए हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और फिर उसमें जैसा कहा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफेक्ट्स लगाएंगे। ठीक है, विंडो आर करिए रन कमांड के लिए और पावर PNT टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो आपका प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी स्लाइड आती है वो ऐड टाइटल और सब टाइटल के लिए आती है। तो यहाँ पर देखिए ऐड टाइटल कर लेते हैं, यहाँ पर सब टाइटल ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी टेक्स्ट ले रखा है, इसी को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर सब टाइटल बना लेते हैं इसका। ये सब टाइटल हो जाएगा आपका, इसको हमने पेस्ट कर लिया। फिर नई स्लाइड आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+M कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइटल लिख सकते हैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। बाकी इनमें से जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर इंसर्ट में जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टाइटल लिख लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 5 जनरेशन हुई थी। ठीक है, उसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। जिसमें हम जनरेशन, टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर लीजिए। तो आपको 3 कॉलम की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप 3 कर लीजिए, यहाँ पर आप 6 कर लीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहीं से कॉपी कर लाइए टेक्स्ट। ये आपका जनरेशन हो जाएगा, ये आपकी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, और यहाँ पर आपका लैंग्वेज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपकी फर्स्ट जनरेशन हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड जनरेशन हो जाएगी, यहाँ पर थर्ड जनरेशन हो जाएगी, यहाँ पर आपकी फोर्थ जनरेशन हो जाएगी, यहाँ पर आपकी फिफ्थ जनरेशन आ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो होती थी आपकी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में ICs आ गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स।
फिर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर लैंग्वेज इसमें यूज होती थी मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज आ गई जिसका कि आपका पेपर भी होता है, और थर्ड आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। फोर्थ आपकी SQL आ गई, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, और फिफ्थ आ गई आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर नई स्लाइड इंसर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म आई उसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ पर भी टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 कॉलम की ज़रूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पर आप 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, बाद में आप बढ़ाना चाहें बढ़ा लीजिएगा रो। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लीजिए, यहाँ पर टर्म लिख लीजिए, और यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म। ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका IC आ जाएगा, इसका आपका इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। फिर सेकंड आपका आ जाएगा VLSI, ये हो जाएगा आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर थर्ड आपका हो जाएगा ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ आपका ये हो जाएगा आपका मशीन। और फिर जैसे ही आप टैप करेंगे तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ये आपका 5th पॉइंट हो जाएगा। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, ये आपका 6th पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका SQL स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। फिर टैब दबाइए, 7 पॉइंट हो जाएगा आपका। फिर ये आपका 7 पॉइंट हो जाएगा आपका AI इंटेलिजेंस। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये वो टर्म्स थे जो आपके प्रीवियस स्लाइड में यूज़ हुए थे, है ना। तो ये आपका हो गया। फिर एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लीजिए। असेंबलर और कंपाइलर के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लेआउट चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आप ये वाला लेआउट ले लीजिए। यहाँ पर आप असेंबलर को कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर आप कंपाइलर को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप असेंबलर के बारे में बता दीजिए, टैब दबा दीजिए, और असेंबलर की डेफिनेशन दे दीजिए कि असेंबलर क्या करता है। है ना, असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और इसी तरीके से कंपाइलर का वर्क बता दीजिए। कंपाइलर का वर्क होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर हम चाहते हैं यहाँ पर एक नोट देना,
तो हम इस स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पर इंसर्ट में जाकर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक नोट देना चाहते हैं, वो दे देते हैं। पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि दूर से ही समझ में आ जाए कुछ नोट लिखा गया है ना। तो जो कंपाइलर होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, बल्कि क्या करता है, वो उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर असेंबलर का काम आ जाता है, फिर असेंबलर जो होता है वो कन्वर्ट करता है उसको मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट कर लीजिए। इसका लेआउट चेंज कर लीजिए। तो जैसा कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि एक वीडियो स्लाइड भी बनानी है आपको, तो यहाँ पर हम एक वीडियो ऐड कर लेंगे। तो हमें केवल वीडियो ऐड करना है, तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट में जाके वीडियो पे जाके वीडियो फ्रॉम फाइल भी कर सकते हैं। हमने अपना वीडियो डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो है WMV, विंडो मीडिया वीडियो। ठीक है, अदर फॉर्मेट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा पावर पॉइंट आपका, है ना। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो हमने इसको कन्वर्ट कर रखा है WMV फॉर्मेट में और इसको इंसर्ट करा दिया। अब देखिए ये वीडियो तो आपने इंसर्ट कर दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा था कि जो आपने वीडियो ऐड तो कर दिया, लेकिन ये प्ले होना चाहिए फुल स्क्रीन ऑप्शन पर। ठीक है, तो इसकी सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। आप प्लेबैक ऑप्शन में जाइए और देखिए ऑन क्लिक करना चाहें तो ऑन क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली करना चाहें तो ऑटोमेटिकली करिए। जब भी आपकी स्लाइड रन हो, जब भी आपकी वाली स्लाइड आएगी तो ऑटोमेटिकली ये चलने लगेगा वीडियो। ठीक है, ऑन क्लिक है तो क्लिक करने पर चलेगा। ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। प्ले फुल स्क्रीन, आपको इस चेक बॉक्स को टिक करना होगा। ठीक है, तभी आपका वीडियो जो है वो फुल स्क्रीन पर चलेगा। ठीक है, तो इतना काम आपको करना था। देखिए और भी चीज़ें देखिए क्या क्या कह रहा था कि ऑल द स्लाइड शुड हैव प्रॉपर हेडिंग। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर हेडिंग दे सकते हैं। वैसे तो दे ही रखा है, आप हेडिंग करना चाहें, इसको चेंज करना चाहें, कलर वगैरह चेंज करना चाहें, जो भी करना चाहें आप वो कर लीजिए, है ना। यहाँ से फॉन्ट ऑन कलर साइज़ वगैरह जैसा भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर वगैरह जो भी चेंज करना चाहें, है ना, वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अंडरलाइन वगैरह कुछ लगाना चाहें, बोल्ड करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, है ना, तो ये आप कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से बाकी सब में कर लीजिए, है ना। तो इससे तो अच्छा है कि आप इसको सिलेक्ट करिए और फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक कर लीजिए। ठीक है, फिर दूसरी स्लाइड पे चले जाइए, फिर इस पर क्लिक कर लीजिए, है ना। फिर तीसरी स्लाइड पे चले जाइए, फिर इस पर क्लिक कर लीजिए, फिर चौथी स्लाइड पे चले जाइए, इस पर क्लिक कर लीजिए, फॉर्मेट पेंटर हटा दीजिए, ऑल स्लाइड। चलिए तो एक काम करते हैं कि जो आपने यहाँ से हटा रखा है स्लाइड, यहाँ पर भी आप ये वाला लेआउट ले लीजिए, है ना। तो फिर से आपका हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए गौरव पाली MCA। इसको भी आप बोल्ड अंडरलाइन कर लीजिए, है ना, तो वो सेम फॉर्मेट में आ जाएगा आपका। कलर वगैरह देना चाहते हैं तो कलर वगैरह कर लीजिए, जो भी आप कलर देना चाहें। फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर लीजिए और बाकी को भी
वैसा ही बना लीजिए। है ना, फिर फॉर्मेट प्रिंटर को हटा दीजिए। देखिए प्रॉपर हेडिंग हो गई, है ना। फिर एक्सेप्ट द फर्स्ट स्लाइड ऑल द रिमेनिंग स्लाइड शुड हैव कॉमन फॉर्मेट, यानी कि आपको केवल फर्स्ट स्लाइड का फॉर्मेट आपको डिफरेंट रखना है, बाकी सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट स्लाइड है, बाकी देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर डिज़ाइन पे जाएं। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन लेंगे तो देखिए ये सब पर अप्लाई हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको फर्स्ट का डिफरेंट रखना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए, जिस स्लाइड को आप डिफरेंट करना चाहते हैं उसका स्लाइड का फॉर्मेट अलग लिख लीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करिए, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी पहली स्लाइड डिफरेंट फॉर्मेट में आ जाएगी, बाकी सारी स्लाइड देखिए सेम फॉर्मेट में आ गई, है ना। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि देयर शुड बी ए साउंड इफेक्ट वाइल मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड। अब देखिए जब आप इसको रन करेंगे तो जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करेगा तो आपको कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई साउंड सुनाई दे तो उसके लिए आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट लगाना पड़ेगा। ट्रांजिशन में जाइए और देखिए यहाँ पर साउंड की जगह नो साउंड लिख के आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो भी साउंड आप चाहते हैं वो साउंड आप कर लीजिए। डिफरेंट साउंड लगाना चाहते हैं तो डिफरेंट साउंड भी लगा सकते हैं, है ना। किसी पे क्लिक का लगा लीजिए तो ये आपकी 6 स्लाइड पे क्लिक का साउंड लगेगा। ठीक है, इस पर कोई और साउंड लगा लीजिए, कैमरा का साउंड लगा लीजिए। ठीक है, इस पर आप बॉम्ब का साउंड लगा लीजिए, इस पर आप ड्रम रोल का साउंड लगा लीजिए। फिर आप सेकंड स्लाइड पर कोई और साउंड लगा लीजिए, हैमर का साउंड लगा लीजिए। फर्स्ट स्लाइड पे आप कोई और साउंड लगा लीजिए, लेज़र का साउंड लगा लीजिए। और अगर सेम साउंड लगाना था तो आप किसी एक पर साउंड लगाते तो अप्लाई टू ऑल कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह भी आप कर सकते थे। देखिए यहाँ पर आपने पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि ऑल द स्लाइड शुड हैव प्रॉपर हेडिंग, आपने प्रॉपर हेडिंग बना ली लेकिन स्लाइड नोट्स नहीं लिखे हैं आपने अभी। ठीक है, तो आप पहले स्लाइड नोट्स लिख लीजिए। पावर पॉइंट में जाइए, व्यू में जाइए और यहाँ पर नोट पेज पे क्लिक करिए और यहाँ पर नोट लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी टेक्स्ट ले रखा है, उसी को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। साइज़ बड़ा कर लीजिए जैसा भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है, फिर दूसरी स्लाइड पे आ जाइए, इसी तरीके से इसमें लिख लीजिए, साइज़ बड़ा कर लीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लीजिए। फिर यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लीजिए, है ना। तो ये आपने स्लाइड नोट्स भी लिख लिए। ठीक है, जब आप इसको रन कराएंगे तब आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप वैसे नॉर्मल व्यू में आप वैसे जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ देखिए स्लाइड नोट्स दिखेंगे। ठीक है, यानी कि उस स्लाइड के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। ठीक है, आपने हर स्लाइड पर स्लाइड नोट्स लिख लिए। ठीक है, अब देखिए अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ऑल द स्लाइड्स शुड हैव प्रॉपर हेडिंग, बिल्कुल प्रॉपर हेडिंग दे दी हमने। एंड शुड हैव स्लाइड नोट्स भी लिख लिए।
फिर एक्सेप्ट द फर्स्ट स्लाइड ऑल द रिमेनिंग स्लाइड शुड हैव कॉमन फॉर्मेट। बिल्कुल हमने पहली स्लाइड को डिफरेंट फॉर्मेट दिया और बाकी सारी स्लाइड्स को हमने सेम फॉर्मेट में कर दिया। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है कि देयर शुड बी ए साउंड इफेक्ट वाइल मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड। हमने साउंड इफेक्ट भी लगा दिया। ठीक है, डिफरेंट साउंड इफेक्ट लगाएं, आप सेम साउंड इफेक्ट भी लगा सकते थे। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट कह रहा है ऐड अ वीडियो टू एटलीस्ट वन स्लाइड। तो हमने एक स्लाइड में अपना सबसे लास्ट वाली स्लाइड में हमने एक वीडियो भी ऐड कर दिया है जो कि आपका फुल स्क्रीन में चलेगा। ठीक है। अब चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्ट हमारा वैसा ही काम कर रहा है जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। आप चाहें तो स्लाइड शो में जाके यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली F5 कर सकते हैं। F5 शॉर्टकट की होती है स्लाइड शो रन करने की। देखिए पहली स्लाइड के बाद एरो, हैमर, ये देखिए ड्रम बजने लगा, ये देखिए ड्रम बजने लगा, है ना। कैमरा, है ना, देखिए ये वीडियो चलने लगा फुल स्क्रीन पर। है ना, देखिए ये आपका पूरा वीडियो चल के रुक गया और फिर बाहर आ गए आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।